नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और यहाँ किसी पर्सन पे मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं अपने अनुभव के आधार पे ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो भी साधक मेरे साथ जुड़ के साधना कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत खास वीडियो है। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। और जो साधक मुझसे जुड़े नहीं हैं और साधना करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। ठीक है। अहंकार अहंकार को हम कैसे समझ सकते हैं और कैसे हम उससे मुक्त हो सकते हैं। ये वीडियो उन साधकों के लिए भी है जो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, जो बहुत ऊंचाई पर, जो उनको ऐसा है कि उनको समाधि घटित हो रही है, उन साधकों के लिए भी है। ये मेरे सभी साधकों के लिए, जिनको परम ज्ञान घट गया है, उनके लिए भी ये वीडियो है। अहंकार को हम कैसे समझें? ये कोई मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है। 100-200 रुपए की किताब भी अहंकार पे मिल जाती है मार्केट में, अहंकार से मुक्त कैसे हो। और जो खुद ही अहंकार से मुक्त नहीं हुए, उनके बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे हैं कि अहंकार से कैसे मुक्त हो। पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और अहंकार से मुक्त होने का असफल प्रयास कर सकते हैं। सफल तो वो नहीं हो पाएगा। फिर हम क्या करें? अहंकार जब आपके सामने आएगा तभी आप उससे मुक्त हो पाएंगे। किताबी ज्ञान से और सुनी हुई बातों से मुक्त नहीं होंगे। अहंकार जब आपके सामने आएगा तब आपको पता लगेगा कि तुम अहंकारी हो। तब आपको समझ आएगी कि मैं अहंकारी हूं। कैसे? मेरे एक साधक थे कभी, अब तो वो खुद ही गुरु हैं। अभी वो मेरी वीडियो देखते रहते हैं, उनकी पूरी दृष्टि मेरे पर है। उनको ऐसा लगा कि उनको मोक्ष उपलब्ध हो गया। जब वो आए तो गुरु माँ ने कहा कि तुम्हें मोक्ष उपलब्ध नहीं हुआ और तुम ऐसी घोषणा नहीं करो, तुम इस गलतफहमी से बाहर आओ। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव को भी मोक्ष उपलब्ध नहीं हुआ, क्योंकि मेरी इस स्थिति को देख के आप लोगों को खुश होना चाहिए था, आप लोग तो नाराज से हो गए। गुरु जो है ही नहीं, वो नाराज कैसे होगा? मगर उनको ऐसा लगा और आज वो स्वयं गुरु बने हुए हैं और काफी सारे उनके साधक भी हैं। अब इस व्यक्ति को यही नहीं पता लग रहा कि गुरु होने का भी एक अहंकार है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में मैं बता रहा हूं। ये नहीं कि उनको मैं चोट पहुंचा रहा हूं। एक साधक है, उनसे जब प्रश्न करा गया कि आप अपना अनुभव बताएं, तो उन्होंने कहा कि मैं 24 घंटे एक दिव्य प्रकाश में ही रहता हूं, शरीर का मुझे बोध नहीं होता, सिर्फ दिव्य प्रकाश। ठीक है, कभी ऐसी घटना घटी थी, मगर बाद में वो घटना खत्म हो गई। उनके मन पर बस वो लाइन बन गई, एक रेखा खिंच गई कि मैं दिव्य प्रकाश में रहता हूं। उसके बाद कुछ घटना ऐसी घटी, उन्होंने कहा कि लोग मेरे प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं, लोग मेरे खिलाफ हैं, लोग मेरे को मेरे गुरु से दूर कर रहे हैं। जब आप दिव्य प्रकाश हो गए तो गुरु राही कहां? फिर गुरु अंधकार थोड़ी ना है, और गुरु अंधकार और प्रकाश दोनों से ही पार है। तो जब आप दिव्य प्रकाश हो गए और 24 घंटे उसमें बिता रहे हैं, और फिर ये घोषणा कि लोग मेरे खिलाफ हैं, ये अहंकार ही तो हुआ। फिर एक साधिका की भी बात बताता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने जिस गुरु से संन्यास लिया है, वो गुरु सभी मान्यताओं के खिलाफ है। ज्ञान भी मान्यताओं के खिलाफ होता है। उन्होंने कहा मेरे गुरु ने सभी को चुनौती दे दी और मेरा गुरु इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा है। मेरा गुरु, मेरा गुरु, गुरु कभी किसी का होता है? गुरु निराकार है। मेरा गुरु, मैं ऐसा सोचता था कि मेरा गुरु, जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा वो तो सभी के पास है। जो सभी के पास है वो मेरा कहां से हो सकता है? वो मेरे पास भी और वो सभी के पास है। मेरे का तो अर्थ है ना जो सिर्फ मेरे ही पास होगा।
जो सभी के पास है, वो मेरा कैसे होगा? मगर मेरा गुरु इस पृथ्वी का सबसे महान गुरु है और सभी गुरुओं को उसने चुनौती दे दी। गुरु ज्ञान चुनौती देता है, मूर्ख चुनौती देता है, ज्ञान चुनौती थोड़ी ना देता है। ज्ञान तो परम आनंद में जीवन को जीता है जैसा जीवन है, ज्ञान चुनौती नहीं देता। ज्ञान सभी गुरुओं को चुनौती दे रहा है, इससे बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है? गजब की बात है, मगर अपने अहंकार को समझ ही नहीं पा रहे। ऐसे ही तुम देखो, कहीं तुम्हारे भीतर तो वो चीज नहीं है, कहीं तुम तो अहंकार में नहीं फंसे। क्योंकि मेरे कुछ साधक मेरे सामने तो ध्यान ज्ञान की इतनी बातें करते हैं और जरा सा भी उन्हें कोई चोट पहुंचा दे तो वो तड़प जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर चक्कू होता या बंदूक होती तो गोली मार दो उसको। ये क्या हो गया? कहां गई तुम्हारे मन की वो शांति? क्या दिमाग में तुम षड्यंत्र कर रहे हो? अपनी पत्नी के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ, अपने घर के खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ। अपने अहंकार को बहुत बारीकी से देखना। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं तुम्हारे प्रेम के कारण, अपने प्रेम के कारण, ताकि आखिरी सांस में जब ये तुम्हें भ्रम टूटेगा तो तुम्हें इस पृथ्वी पर दोबारा आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तुम इस पृथ्वी पर फिर दोबारा आ जाओगे और इतने बड़े मौके से चूक जाओगे। अहंकार बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। जब वो तुम्हारे सामने प्रकट होगा तभी तुम उसे पकड़ पाओगे, वरना तो पकड़ नहीं पाओगे। एक हस्बैंड वाइफ मेरे को मिले, उन्होंने बताया कि हम तो एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे की जान, मतलब एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, बहुत कुछ, पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा ठीक है। एक दो बार मैं उनसे मिला फिर और बातें करते रहे, तो उनमें से उसके हस्बैंड ने पूछा, गुरुदेव आपकी तो दिव्य दृष्टि खुली हुई, आप तो कुछ भी देख सकते हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं, हमारे प्रेम के बारे में बताएं। मैंने उन्हें कहा कि अभी? उन्होंने कहा अभी बता दें। मैंने कहा नहीं, बाद में फोन पे बता दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने उन्हें फोन पे बताया कि तुम्हारी पत्नी को मैंने देखा है अच्छे से और तुम्हारी पत्नी से भी बात हुई है। तुम्हारी पत्नी ने मेरे को बोला है कि गुरुदेव मेरा किसी से प्रेम चल रहा है और इस आदमी से मैं छुटकारा कैसे पाऊं। मैं तो मजाक ही कर रहा था और उनके घर में बहुत बड़ा बवाल और झगड़ा खड़ा हो गया। अभी ये एक दूसरे के प्रति जान दे रहे थे, अब वही एक दूसरे की जान ले रहे हैं। कितना सूक्ष्म है सारा खेल, कितना सूक्ष्म है। तुम मेरे सामने जितना भी नाटक करते हो वो नाटक ही है। ऐसा नहीं समझना कि मैं हकीकत समझ रहा हूं। मैं भी तुम्हारा मन रखने के लिए कहता हूं, ठीक है कोई बात नहीं, एक दो दिन में तुम्हें होश आ ही जाएगा। और फिर जब मैं समझाने की कोशिश करता हूं और मैं देखता हूं कि तुम समझ ही नहीं पा रहे, तो मजबूरी में मुझे फिर यही कहना पड़ता है, फिर ठीक, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम जी लो। अहंकार को बहुत बारीकी से समझो, और समझोगे कैसे? जब वो तुम्हारे जीवन में घटित होगा। एक मेरे बहुत प्यारे साधक हैं, उनको मौन काफी देर तक घटता है। जिसको मौन घटता है उसके प्रश्न गिर जाते हैं। उनके भी गिर गए, ऐसा नहीं उनके प्रश्न, आज उनके पास कोई प्रश्न नहीं, मगर उनके सारे प्रश्न लोक कल्याण के लिए होते हैं। वो पूछते हैं अगर और साधकों के साथ ऐसा घट गया तो क्या होगा। जिसको मौन घट गया, अब और साधक कहां होंगे। अपने अहंकार को समझो और उससे पार हो जाओ। जब मौत आएगी तब ये समय नहीं मिले, ध्यान रखना। मौत समय नहीं देगी, एक सांस भी फालतू नहीं ले पाओगे।
और उस समय कुछ भी ना कह पाओगे, क्योंकि तुम्हारे गुरु तो तुम्हारी बात सुन भी लेंगे और तुम्हारे गुरु तो तुम्हारे सर पे हाथ भी फेर देंगे। मौत तुम्हारी एक बात ना सुनेगी, वो ले ही जाएगी। और फिर तुम कितना भी कहो वो गलती हो गई, वो धोखा हो गया, वो ये कर दिया मैंने, वो कर दिया, तो वो कहेगी कोई बात नहीं, एक बार दोबारा चले जाओ पृथ्वी पर, फिर सुधार लेना गलती। मैं एक जगह शिविर ले रहा था, ये बात करके मैं वीडियो खत्म करता हूं। मैं एक जगह शिविर ले रहा था, वहां हमने टाइम रखा हुआ था कि उस टाइम पे जो अंदर आ जाएगा वो ठीक है, जो नहीं आएगा वो नहीं। एक साधक 1 मिनट लेट हो गया। जब वो साधक 1 मिनट लेट हुआ तो जो शिविर के गेट पे जो खड़ा हुआ था साधक, वो इंडिया से नहीं था, वो कनाडा से आया हुआ था। इंडियन होते तो फिर एक अलग बात है ना, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जैसे लचर पचर चल रहा है, वैसे हमारे खून में लचर पचर है। तो वो कनाडा से आया हुआ था, फॉरेनर था। तो जैसे वो एंट्री करने लगा तो उसने कहा कि आप लेट हो गए हैं, 1 मिनट ऊपर हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं, 1 मिनट ऊपर हो गया, कल से मैं ठीक टाइम पे आऊंगा, और या मैं शाम को जब साधना होगी या दोपहर को साधना होगी तो बिल्कुल ठीक टाइम पे आऊंगा। उस जो कनाडा से साधक आया था उन्होंने गले लगा उसे, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत जल्दी समझ गए हैं। उसने कहा ठीक है फिर मैं अंदर जाऊं। उसने कहा नहीं नहीं, अंदर नहीं, अगली बार आप टाइम पे आ जाना, बस इसका ध्यान रखना, इस बार तो अंदर नहीं जा सकते। समझ रहे हैं इस बात? मौत समय नहीं देगी। आप कितना ही कह लेंगे, कितना ही गिड़गिड़ाएंगे, एक बार फिर पृथ्वी पर वापस आना है। आना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आना चाहे तो मेरी इस वीडियो को अच्छे से समझ लें। सभी साधक जो ऊंचाई पे खड़े हैं उनके लिए ही, खास तौर से उनके लिए भी है, ठीक है। ऐसी गलतफहमी मन में न पालें। मन बहुत काल्पनिक है, बहुत बुरी तरह धोखा देगा। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।